ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ना पहुंचने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि दो इंडियन सुपरस्टार्स के करियर का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं हुआ तो मुझे बहुत हैरानी हुई। इनके साथ क्या चल रहा है आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। बात हो रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, खराब फॉर्म, हर तरफ से दबाव, फ्यूचर की अनसर्टिनिटी, जब ये सब चीजें हो ना, तो जब तक खिलाड़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करे मामला सेटल नहीं होते। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा है और बड़ी सॉलिड खबरें आ रही हैं कि अब वो अपनी फॉर्म को बेहतर करने के लिए, अपनी क्रिकेट की वापस से वो जो ग्रिप थी उसको लाने के लिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन होल्ड ऑन, वेट अ सेकेंड, ये डोमेस्टिक क्रिकेट वो हिंदुस्तान में नहीं खेल रहे, वो वहां खेल रहे हैं जहां वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। और ये बड़ी सॉलिड खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान से कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर बैंगलोर की टीम यानी कि आरसीबी आईपीएल के फाइनल फोर में पहुंचती है तो वहां वो डेट्स क्लैश हो रही होंगी काउंटी क्रिकेट के साथ, तो विराट कोहली यहां अवेलेबल नहीं होंगे आरसीबी के लिए। दैट इज एस्टॉनिशिंग कि वो कह रहे हैं कि उनकी फॉर्म इतनी खराब है, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़रूरत है, तो वो इंग्लैंड जाके खेलेंगे ताकि जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए फ़ायदा हो। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही वाहियात और फजूल बात है, क्योंकि वो जो फर्स्ट लेग में अगर जाते हैं और बैंगलोर पहुंच जाता है फाइनल फोर में, तो आईपीएल और बीसीसीआई ये कैसे बर्दाश्त करेगा? आप दुनिया के दूसरे सुपरस्टार्स को तो ब्रेक लेने नहीं देते अपनी लीग में, तो हिंदुस्तान का सुपरस्टार, उनकी टीम अगले राउंड में पहुंच गई यानी फाइनल फोर में पहुंच गई, तो उसको छोड़ के वो काउंटी क्रिकेट खेलने चला जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट मेकिंग एनी सेंस? और अगर वो इसके बाद जाते हैं तो जो सेकंड लेग होगा काउंटी का, उससे पहले तो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, तो फायदा। और कैसे खेलेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर अभी जो चल रही है इसमें या तो सच्चाई नहीं है या इसको पूरी तरह से इस पे काम नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी एक और चीज विराट कोहली के हवाले से मेरी नजरों के सामने से गुजरी है, और वो ये कि फॉर्मर कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री का ये मानना है कि विराट कोहली अपने करियर में एक और ऑस्ट्रेलिया का दौरा जरूर करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर मैं एक और बार विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खेलता हुआ देखूं। अगेन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म और सिचुएशन कोहली की इस वक्त लगी हुई है, और ऐसा लगता है कि उनके साथ क्रिकेटिंग नहीं, कोई मेंटल साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है। दो माइंड्स में है वो यहां भी फोकस नहीं कर पा रहे, वो अपनी फैमिली की वजह से जो उनको इंग्लैंड मूव करना है उसकी वजह से शायद परेशान है, कुछ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम। और उसको देखते हुए, इस सिनेरियो को देखते हुए उनका आगे कैरी करना और इतना लंबा अरसा चल जाना कि वो अगले ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हो, सरप्राइजिंग टू मी। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। मुझे तो इनफैक्ट इस वक्त ये लगता है कि विराट कोहली बस जल्द अज जल्द अपने 10,000 रन मुकम्मल कर लें टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर वो 10,000 रन नहीं होंगे तो वो ग्रेट्स की कंपनी में नहीं आ पाएंगे, और विच इज़ वेरी सैड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वो जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से सीखें और आगे ना करें, ये मेरी दुआ है उनके लिए। खैर, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं विराट कोहली से, बढ़ते हैं रोहित शर्मा की तरफ। और रोहित शर्मा की कंट्रोवर्सी अगर अब तक आपको नहीं पता चली है तो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस कर ही रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो शायद आम आदमी इतनी अच्छी तरह ना समझता हो, लेकिन इट कैन मेक और ब्रेक समबडीज इमेज। सोशल मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है पब्लिक को लगता है यही सच है और वो उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। दुनिया में चाहे स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हों, सेलिब्रिटीज हों, पॉलिटिशियंस हों, जो माइंड चेंज किया जाता है, या अपनी पॉजिटिव इमेज दिखानी हो या किसी की नेगेटिव इमेज दिखानी हो, सोशल मीडिया इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सब चीजों पे, कितनी भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, बात हो, उस पर डिस्कशन हो जाता है। और नैरेटिव बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी अहमियत है,
लेकिन सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है। आपको भी पता है कि यहां कुछ भी हो सकता है। जहन साजी जिसे कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं जहन साजी, नैरेटिव बिल्डिंग या माइंडसेट बनाना, किसी का चेंज करना, वो काम सोशल मीडिया पे बड़ी खूबसूरती से होता है। और इसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि जब उनका बुरा वक्त आता है ना, सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं, यूट्यूबर्स उनकी सपोर्ट में दास्तानें कहना शुरू हो जाते हैं। वो भी इस चीज को, जैसे आपको याद हो सोचना भी बना, एक हैशटैग चला था, बहुत सारे क्रिकेटर्स को पता ही नहीं था कि उनके पास से चल रहा था। तो ये काम कौन कर रहा होता है? ये कर रही होती पीआर कंपनियां, एजेंट्स। तो ये चीज जो है ना, वो जब चल जाए तो आपकी वाह वाह है, और जब नहीं चले तो क्रिटिसिज्म के तीर जो आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, उनको फिर कोई रोक नहीं सकता। तो वही चीज हुई रोहित शर्मा के साथ। अच्छा, उसमें क्या कहानी है कि 3-1 से जब ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान टेस्ट सीरीज हारा, उसके बाद बॉलीवुड स्टार्स जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कहना शुरू हो गए, रोहित शर्मा की सपोर्ट में ट्वीट्स करना शुरू हो गए, ट्रेंड चलना शुरू हो गए, जबरदस्त कप्तान, पता नहीं क्या क्या। और कहानी कहां जाके पकड़ी गई कि रोहित शर्मा की जो वाइफ हैं रितिका सचदेव, उन्होंने 2008 में अपने कजन बंटी सचदेव, जो कि एट वन पॉइंट बॉलीवुड स्टार सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ भी थे, उनकी बहन से सोहेल खान की शादी थी और वो अब नहीं रही, लेकिन बंटी और राधिका सचदेव ने मिलकर एक कंपनी बनाई धर्मा प्रोडक्शंस के साथ, जिसका नाम है धर्मा कॉर्नरस्टोन। और इस कंपनी ने ना बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हायर किया हुआ था, उनकी पीआर देखती थी। इसमें विद्या बालन और अनन्या पांडे जैसे एक्ट्रेसेस के नाम आते हैं। तो जब विद्या बालन, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो ऐसा हो ना कि वो क्रिकेट फॉलो करती रही हैं और वो प्रोग्राम्स में भी बैठती हों और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में ट्वीट्स भी करती हों, तो बात समझ में भी आती है। अचानक से जब वो रोहित शर्मा के लिए ट्वीट करने लगी और उन्होंने उनको बेहतरीन कप्तान करार दिया, तो लोगों को खटका हुआ कि विद्या बालन का क्या ताल्लुक। तो वहां से ये चीज पता चलती है और एक्सपोज होती है कि इसमें ऑब्वियसली ये कंपनी इन्वॉल्व है, जिसको बनाया है रोहित शर्मा की वाइफ और उनके कजन ने। और इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और जैसे ही ये ट्वीट विद्या बालन के पास से हुई, तो बड़े बड़े अकाउंट से ट्वीट होने लगी, मीम अकाउंट से भी ट्वीट होने लगी, और इसी तरह का एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मूला पर ये ट्वीट्स थी, जो कि किसी तरह से रोहित शर्मा को डिफेंड कर रही थी। अब जब ये बात, इस तरह की बात मीडिया पे आती है और पता चलता है, तो जैसे मैंने कहा, फिर तो आप पे क्रिटिसिज्म के तीर चलेंगे, और वो चल रहे हैं, विच इज नॉट गुड। मैं फिर कहूंगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स जो है ना, इनकी बड़ी खिदमात हैं हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए, और ऑन द होल इन्होंने बड़ा एंटरटेन किया है फैंस अक्रॉस द ग्लोब। तो उनका इख्तिताम भी अच्छा होना चाहिए, इनका करियर जो है वो अच्छे नोट पे खत्म होना चाहिए। आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मुझे मुझे उम्मीद है कि ये जो क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज हैं, इनसे बाहर निकलेंगे और एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे और दुनिया को एंटरटेन करेंगे अपने करियर के इख्तिताम से पहले पहले। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।